तो मैं कह रहा था कि आर्ट्स गर्ल्स को लेना चाहिए, और वो इसलिए खासकर उन गर्ल्स को जिनको लगता है कि हमारी पढ़ाई आगे नहीं चल पाएगी बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स बस 12th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आर्ट्स हमें समझ देता है हमारे समाज को लेकर के, है ना। समाज में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें आप जान पाओगे किसको पढ़ के, आर्ट्स को पढ़ करके। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, उसके बाद जब वो दूसरे के घर में जाती हैं तो वहाँ उनको वो सब करना पड़ता है जो सामने वाला कह रहा है, चाहे वो चीज़ गलत हो चाहे वो चीज़ सही हो, लेकिन उसको वो करना ही है करना, क्योंकि उसको वो लगता ही नहीं है कैसे फर्क करे गलत और सही का। वो साइंस तो सिखाता नहीं है, मैथ सिखाता नहीं है, वो सिखाता है कौन, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स यानी कि आर्ट्स, है ना। आर्ट्स में सोशोलॉजी में तुम्हें सब बता देगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और पॉलिटी तुम्हें सब बता देगी तुम्हारे क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है, तुम्हारे क्या अधिकार हैं, है ना, और दूसरों के क्या अधिकार हैं। तो ये हद में रहना सिखा देता है कि हमें कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो लीगली सही है या गलत है ना। तो कम से कम हमें ये जानकारी होगी तो सामने वाले के मुंह पर तमाचा तो मार सकते हैं। तो भाई तू ये जो बात कर रहा है पहले ये बता कौन से संविधान में लिखी हुई है, कहाँ से बात कर रहा है तू ये, है ना। तो ये तो तुम कब बता सकते हो, जब तुम आर्ट्स पढ़ोगे। ये तो तुम मैथ वाला तो नहीं बता सकता, बायो वाला भी नहीं बता सकता। तो ऐसी गर्ल्स को आर्ट्स लेना चाहिए जिनकी क्लास 12th के बाद बंद होने वाली है। बहुत सारी बच्चियों की बंद हो जाती है, ज़्यादातर बच्चियों की बंद हो जाती है 12th के बाद क्लासेस, है ना। हाँ मुझे लगता है ज़्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, कम से कम 100 गर्ल्स पढ़ रही हैं किसी बैच में, तो 12th के बाद कम से कम 70 तो गई शादी करके, कई तो 10th के बाद ही चली जाती हैं, 10th में भी देखा है हमने। एडमिशन लो तुम भी आर्ट्स का, तो यही तीनों सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, है ना। सोशोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से सोशोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो वहाँ पर जाकर के सोशोलॉजी से तुम्हें कौन से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, बैंक, रेलवे, एसएससी, है ना, और यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, बहुत कम, है ना। तो आप लोग क्या रखना, इन तीनों सब्जेक्टों को रखना, इन सब्जेक्ट का वेटेज तुम्हारा जीके जीएस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ आपकी जीके जीएस को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, है ना। 11th क्लास की ज्योग्राफी तो यूपीएससी के लिए रामबाण है, रामबाण इलाज यूपीएससी का। कम से कम तुम्हारी 70 से 80% ज्योग्राफी कवर हो जाएगी अकेली 11th क्लास से, बाकी 20-25% तुम्हें इधर उधर का देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें आर्ट्स में पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे जैसे शुरू करेंगे वैसे वैसे बेसिक देखेंगे। हम शुरू करेंगे कहाँ से, जियोग्राफी से शुरू करने का मन कर रहा है मेरा, जियोग्राफी से, है ना, क्योंकि 11th क्लास की जियोग्राफी बहुत मज़ेदार है, मेरा पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है। ये बारिश कैसे होती है, गर्मी इतनी क्यों है अभी, है ना, और ये आंधी क्यों आ जाती है, तूफान क्यों आ जाते हैं, ओले क्यों पड़ते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। कौन सा देश कहाँ पर है ना, कब कब ये जो मौसम है कैसे चेंज होते हैं, दिन रात कैसे बदलते हैं, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। ये जो सूर्य ग्रहण है वो कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, है ना, सब देखेंगे अपन, ठीक है। ये जो ज्वालामुखी है वो कैसे पड़ते हैं, है ना, और ये जो मिट्टी है वो कैसे बनती है ना, हाँ कैसे वो अलग अलग हो गई, है ना। और ज्योग्राफी को पढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि तुम अपनी मिट्टी को समझोगे, तो मिट्टी तुम ज्योग्राफी को बाकी के सब्जेक्ट से जोड़ पाओगे, क्योंकि उसी मिट्टी से तुम्हारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उसी मिट्टी से तुम्हारी पॉलिटी जुड़ी हुई है ना। तुम्हें ज्योग्राफी की समझ होगी तो तुम्हें इकोनॉमिक्स की समझ होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि किस मिट्टी में कहाँ पर कौन सी चीज़ उगाई जाती है, उस हिसाब से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी, है ना। और इकोनॉमिक कंडीशन से ही तुम्हारी डेवलप होती है फिर पॉलिटी, राजनीति, तो तुम्हें वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। और ज्योग्राफी जब तुम नहीं समझोगे तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो जब हम पॉलिटी में बात करेंगे देशों की, है ना, एशिया की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, यूरोप के देशों की बात करेंगे,
ये जो तुम्हारे ये जो अफ्रीका है उसकी बात करेंगे, है ना, और ये तुम्हारा अमेरिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसकी बात करेंगे, है ना, ये जो तुम्हारा साउथ एशिया नेशंस है उनकी बात करेंगे। कैसे बात तुम्हें समझ में आएगी बिना ज्योग्राफी के? तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। और ज्योग्राफी में सबसे पहले अपन मैपिंग करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे? मैपिंग, ठीक है। यही सब आइडिया लेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बड़ी सी क्या है? अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, है ना। इस पे हमें कितने कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं? 7 कॉन्टिनेंट। नाम पता है आप लोगों को उनके? भूल गए? ठीक है। एक कॉन्टिनेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं ई दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं एफ दे देता हूँ। एक कॉन्टिनेंट तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है तुम्हारा क्या? एशिया। ए फॉर एशिया, है ना। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है वो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट है ये तुम्हारा यूरोप। कौन सा? यूरोप। यहाँ पर है तुम्हारा अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर है तुम्हारा साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये है तुम्हारा कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट 7 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग सही लिखी है? सही लिखी है ना। 7 महाद्वीप हो गए, और कितने महासागर हैं? कितने ओशियन हैं? 4 या 5? देखो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को पैसिफिक ओशियन। कौन सा? पैसिफिक ओशियन, है ना। जी क्या सब 2 जगह है पैसिफिक ओशियन? उधर भी है, इधर भी है। ये ओशियन है वो नॉर्थ है? नॉर्थ। हाँ वो तो है, तो पैसिफिक ओशियन ही, वो नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये साउथ में इसलिए साउथ पे, वो मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ क्या है। लेकिन पैसिफिक आप लोगों को 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक उधर है एक इधर है ना। पैसिफिक ओशियन देखो, पैसिफिक ओशियन देखो, उधर भी है इधर भी है, तो 2 पैसिफिक ओशियन है। नहीं, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, गोली कहते हैं ना अपन उसको जनरल भाषा में। ये कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? है ना। नहीं, इस मैप को देखो, मैप कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रेक्टेंगुलर है ये तो गोल नहीं है, रेक्टेंगल है ना ये तो। हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है। अब अपन इसको गोल बनाना है तो क्या करोगे? हैं? गोल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको बताओ जरा मेरे को। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वो मंगाने वाला हूँ, ग्लोव है नहीं मेरे पास अभी। अब आप इसको गोल बनाओगे तो इसको चारों तरफ से ऐसे मोड़ोगे कि नहीं मोड़ोगे? है ना, ऐसे कर लोगे, फिर उसको ऊपर से ऐसे दबा दोगे, इधर से भी दबा दोगे, इधर से भी दबा दोगे, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा? गोल बन जाएगा, ग्लोब जैसा बन जाएगा, है ना। तो मेरे को ये बताओ, इधर का जो ओशियन है वो इधर के ओशियन से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ऐसे करोगे तो इसको? तो ये ओशियन एक हुआ कि अलग अलग हुआ? एक ही है ना। तो वो तो हमने उसका क्या बनाया, नक्शा बनाया है अर्थ का, इसलिए वो तुम्हें क्या दिख रहा है? डबल दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है। लेकिन जैसे उसको ऐसे मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा?
एक ही हो जाएगा, ठीक है। एशिया में तुम्हें यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा, एशिया में यहाँ पर मिलेगा तुम्हें कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। देखो वो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को इंडियन ओशियन, ठीक है। और यहाँ पे एक ओशियन मिलेगा, इसको अपन एस शेप ओशियन बोलते हैं, ये हुआ तुम्हारा अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर एक तुम्हें लाइन देखने को मिलती है, मैं उस लाइन को बना ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक लाइन देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये वो लाइन है जो हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, बांट देती है। इस वाले हिस्से को अपन बोल देते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इस वाले को बोल देते हैं अपन साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब मेरे को ये बताओ, ये जो अटलांटिक ओशियन है, इस लाइन ने इसको आधा आधा कर दिया, आधा ऊपर गया आधा नीचे। अब मेरे को ये बताओ, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया, नॉर्थ अटलांटिक। तो इसके आगे मैं नॉर्थ लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक। इसके आगे मैं साउथ लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, साउथ अटलांटिक, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में मैं यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देख लो ऐसे लिखा है वहाँ पर, नॉर्थ साउथ कहाँ से आए हैं, वो इस लाइन से आए हैं। कहाँ से आए, इस लाइन। ओशियन तो वो एक ही है, लेकिन इस लाइन ने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ पैसिफिक हो गया और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, साउथ पैसिफिक हो गया, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो हमारे कितने महासागर हो गए अभी, एक ये रहा इंडियन ओशियन, एक ये रहा, एक ये रहा, तीसरा एक महासागर तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, यानी कि आर्कटिक महासागर। तो कितने हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4, है ना। और एक और है तुम्हारा, यहाँ पर देखने को मिलेगा सदर्न ओशियन, 5, है ना। दक्षिणी महासागर, देखो अंटार्कटिका के ठीक ऊपर सदर्न ओशियन, ठीक है। तो ये हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब है किसका, अर्थ का, महासागरों का और उसका महाद्वीपों का, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का। इसमें ये वाला कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है और ये वाला तुम्हारा कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट है। बस ये इतना याद रखना है आप लोगों को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। ये तुम्हारा लार्जेस्ट ओशियन है ना, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है। और शायद आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बनाना है आप लोगों को, बना लो इसको, बन जाएगा, बना लो फिर। अब कुछ बातें सुन लेना, ठीक है, और नोट करा जाए तो नोट कर लेना फटाक से, है ना, तुम्हारे लिए काम आएंगे जीके जीएस के लिए। अगर हमें इस पूरी दुनिया की सैर करनी हो तो हमें कितना पानी और कितना जमीन नापना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, पता है आप लोगों को? 71%। यस, 71% क्या, वाटर, है ना। अगर हमें सैर करना हो, पूरी दुनिया की घूमना हो, तो हमें 71% तो क्या है, अर्थ पर पानी है, और 29% क्या है तुम्हारा, कॉन्टिनेंटल वाला एरिया है ना, जिसको हम पार करेंगे तब जाकर के हम पूरी दुनिया की सैर कर पाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से मिल ही गया है ना, पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 71%, ठीक है, और लैंड वाला हिस्सा कितना है, 29%। आप लोगों से पूछा जाए
एशिया का सबसे बड़ा इन सारे महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, और हम कहाँ पर रहते हैं? एशिया। एशिया में। और माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? एशिया में। एशिया में। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं ना। कहाँ पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट? इंडिया में या और कहीं? अमेरिका। है अमेरिका तो ये रहा, हम तो एशिया में रहते हैं। और माउंट एवरेस्ट भी एशिया में है, इंडिया में। है? और हिमालय में पड़ती है वो माउंट एवरेस्ट। हिमालय में सर? हाँ, हिमालय। हिमालय इंडिया का नॉर्थ वाला इलाका है ना। लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है वो पड़ता है तुम्हारा कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में, क्योंकि हिमालय भी तो तुम्हारा है ना, नेपाल में हिमालय है, आता है ना। और ये जो तुम्हारा अफ्रीका है इसको बोला जाता है अंध महाद्वीप। अंध, डार्क कॉन्टिनेंट, क्या बोला जाता है इसको? दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पर है? यहीं पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? यहीं पर है। हाँ, यहाँ पर है। सहारा डेजर्ट पूरा का पूरा यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, पूरे में फैला हुआ है यहाँ पर सहारा डेजर्ट। तो कहाँ पर है? ये भी तुम्हारा अफ्रीका में है ना। और ये है तुम्हारा उत्तर अमेरिका। ये दोनों महाद्वीप यहाँ पे, ये देखो, अब मैं तुम्हें इसमें मैप में बता देता हूँ इनको। ठीक है, देखो एशिया कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से लेकर के ऐसे जाओगे तुम, ये रसिया है तुम्हारा ना, सबसे बड़ा देश। रसिया का थोड़ा सा ये वाला इलाका जहाँ पर मेरा मार्कर जा रहा है ना, और यूक्रेन का थोड़ा सा ये वाला इलाका है ना, और टर्की का थोड़ा सा ये वाला इलाका है ना। ऐसे चल करके ये तुम्हारा पूरा आता है किसमें? एशिया में। ठीक है, ये पूरा का पूरा एशिया में आता है। समझ गए एशिया कहाँ आता है? ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एशिया में पड़ गया हमारा कौन सा? इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कहाँ की? इस वाले महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसको। सबसे बड़ा मरुस्थल, डेजर्ट मरुस्थल ये सहारा है ना, और हाँ डेजर्ट सहारा, और नील नदी यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ये रहा, साउथ अमेरिका ये रहा, है ना। सबसे ज़्यादा विकसित देश यहाँ पर है, अमेरिका, कनाडा। ये रहा तुम्हारा अमेरिका, ये रहा तुम्हारा कनाडा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ये है यूरोप। यूरोप का, रसिया का ये थोड़ा सा इलाका किस में आता है? यूरोप में आता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये चला गया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ये रहा तुम्हारा कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की एक खास बात है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पर है? नहीं पता? हाँ, दक्षिण अमेरिका में। ये जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील, इस ब्राज़ील में ही है अमेजन फॉरेस्ट, और यहीं पे बहती है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। और यहीं से नाम पड़ा है, इन्हीं से नाम पड़ा है किसका? अमेज़न का, जिससे आप शॉपिंग करते हो, है ना। हाँ, उसका भी नाम इसी से पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है तुम्हारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट, है ना, सफेद महाद्वीप बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है बता जरा? हैं? बर्फ ही है, बर्फ है, और कुछ है ही नहीं वहाँ, है ना। और तुम्हें देखने को यहाँ पर क्या मिलेंगी? पेंगुइन। पेंगुइन, एक आप लोगों ने रील्स बहुत वायरल देखी होगी, है ना। पेंगुइन जा रही है अपने उससे झुंड से अलग हो गई है, फिर वो अकेली जा रही है उधर, है ना। तो वो कहाँ की है? वो अंटार्कटिका की ही है वो, है ना, पेंगुइन। वो एक फिल्म का फिल्माया गया सीन था जो अभी वायरल हो गया था इस साल, है ना। एक फिल्म वहाँ पर शूट की गई होगी, तो उसके लिए पेंगुइन को उधर जाना था,
तो उसी का शूट वायरल हो गया, तो लोगों ने उस पर बहुत सारी रील्स बना दी है ना। ये इतना ठंडा महाद्वीप है, इतना ठंडा महाद्वीप है कि यहाँ पर इंसान तो रहते ही नहीं है ना। तो फिर यहाँ पर कौन रहता है? कोई नहीं रहते। यहाँ पर इंसानों की, ये जो देश है तुम्हारे विकसित देश, उन देशों की यहाँ पर लेबोरेटरीज हैं। क्या है? लेबोरेटरीज है ना। उन लेबोरेटरीज में क्या क्या किया जाता है? रिसर्च की जाती है बस। यहाँ पर हमारे भारत की भी लेबोरेटरीज हैं, इसका नाम शायद मैत्री है, मैत्री, भारती, गंगा करके है, नहीं मैत्री और भारती है, जिनमें से शायद एक तो बंद भी हो गई है कि पता नहीं दोनों चालू है, मेरे को याद नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पर 6-6 महीने के लिए साइंटिस्ट की टोली जाती है कि जैसे हम अपन 4 लोग चले गए रिसर्च करने के लिए, 6 महीने वहाँ रहे, रिसर्च करने के बाद हम वापस आ गए, दूसरी टीम पहुँच गई। ऐसे वहाँ पर रिसर्च चलती रहती है उन लेबोरेटरीज में। और हमारे देश की ही लेबोरेटरीज नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे देशों की लेबोरेटरीज है ना, अमेरिका की भी है, यूरोप के भी देशों की भी है ना। अगला है तुम्हारा कौन सा? यूरोप। यूरोप तुम्हारा कौन सा? ये रहा है ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर देश हमें देखने को मिलेंगे है ना। आप लोगों ने देखे होंगे फिल्मों में बहुत सारे देश है ना। इटली का नाम आप लोगों ने सुना होगा है ना, जर्मनी का नाम सुना होगा, बर्लिन का नाम सुना होगा है ना, यूके की राजधानी लंदन का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा है ना, लंदन, पेरिस आप लोगों ने फ्रांस की राजधानी के बारे में खूब नाम सुना होगा है ना। अभी जो चर्चा में रहा था यूक्रेन, तो वो भी तुम्हारा यूरोप में ही है ना। पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है ना, ये सब तुम्हें कहाँ पर मिलेंगे? यूरोप में मिलेंगे। ठीक है ना। ये रही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। टर्की का आधा हिस्सा उसमें आता है अफ्रीका में, और आधा हिस्सा किस में आता है? यूरोप में आता है। ऐसे रसिया का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यूरोप में, ये वाला हिस्सा उसमें एशिया में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रांस, ये हो गया तुम्हारा जर्मनी है ना, यहाँ तुम्हारा डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना। कभी मन करे घूमने का तो इनमें जाना, यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री हैं है ना। यहाँ पे आप लोगों को शिक्षा भी फ्री मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिलेंगी, और तुम्हारे मतलब जो तुम्हारे बेसिक नीड है सारे फ्री। और यहाँ पर जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ये देश हर इंडेक्स में टॉप करते हैं, हर चीज़ टॉप लेवल की मिलेगी यहाँ पर तुमको। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे हमारे देश में संसद में गुंडे बैठे रहते हैं है ना, पार्लियामेंट में, यहाँ पर कोई गुंडा नहीं मिलेगा आप लोगों को है ना। सारे के सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, और महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी आप लोगों को। एमपीज़ यहाँ पर महिलाएं कम से कम, संसद में 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं, तो 100 में से 50 से ज़्यादा महिलाएं होंगी, और पुरुष कम होंगे, वो चला रही हैं देशों को। तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, दारू, मुर्गा, जो फ्री भी बांटे जाते हैं चीज़ों को, लो भाई फ्री में, बस हमको वोट देना, ऐसे नेता वहाँ पर लत्या दिए जाते हैं जनता के द्वारा, किक मार के बाहर कर दिए जाते हैं, चलो भागो भाई यहाँ से है ना। अगला महाद्वीप है तुम्हारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। वो सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसको एक द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप है ना, आइलैंड्स कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही आइलैंड है, पूरा का पूरा एक ही टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को है ना, टूटा हुआ नहीं है, बस एक ही आइलैंड है, वही छोटा सा, वही क्या है तुम्हारा? महाद्वीप है। ठीक है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। बगल में तुम्हारा न्यूजीलैंड से घिरा हुआ है ना। हाँ, एक और 8वें महाद्वीप की बातचीत होती है, जो कि इधर ही है, 8वां महाद्वीप है ना, न्यूजीलैंडिया उसका नाम है महाद्वीप का, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है उसको, हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में उसको है ना। एक 8वां महाद्वीप इमर्ज कर रहा है, लेकिन वो पानी से अभी बाहर निकला नहीं है। जैसे वो पानी से बाहर निकलेगा, वो 8वें महाद्वीप के रूप में पढ़ा जाएगा, जिसका नाम है क्या? जीलैंडिया है शायद है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा लगा? हाँ फिर ठीक है, फिर 2-4 को बता देना है, ठीक है, कि सर के पास पढ़ो, आर्ट्स वहीं पढ़ाया जाता है ना, और तो सब गधा बना रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो आप लोग, मैं नाम नंबर्स दे दूंगा टीचर्स के, आप लोग जाना वहाँ पढ़ के। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को नींद आ जाएगी 10-20 मिनट में ही, ऐसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग वहाँ जाओगे सीधे वो क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, या फिर नोट्स पकड़ा देंगे, कह देंगे बैठो बेटा 4 क्वेश्चन याद करके सुना दो,
ऐसे पढ़ाया जाएगा। पढ़ना पसंद करोगे? समझ में नहीं आएगा तो सर कैसे पढ़ेंगे? नॉलेज भी तो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा ऐसे टीचरों को ज़्यादा पसंद करता है, जो पढ़ाता है उसको तो बहुत कम पसंद करते हैं।